आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी आरओ की परीक्षा के लिए कंप्लीट, फिर वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। इसके साथ ही ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वाक्यों की अशुद्धियाँ, वाक्यों में अशुद्धियाँ, ये इस टाइप के प्रश्न पीसीएस में भी आते हैं, आरओ में भी, एपीएस में भी, और आप यूपी की हर परीक्षा में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर दिख जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो इसीलिए इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि कोई भी वाक्य में क्या अशुद्धियां हैं तो वो कितने तरीके से जान सकते हैं, 5 तरीके से। सबसे पहली अशुद्धि कहाँ हो सकती है, वर्तनी में या स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जो आपने लिखा हो वो गलत लिखा हो, उसको आपको सही करना है। दूसरा क्या हो सकता है, वर्ड्स का अरेंजमेंट। वर्ड्स का अरेंजमेंट मतलब शब्द आगे पीछे हो जाएं, जैसे कहाँ तुम जा रहे हो, ये उल्टा बोला, सही क्या होगा, तुम कहाँ जा रहे हो, समझ रहे हैं ना, इस टाइप का वर्ड का अरेंजमेंट, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो है शब्द चयन की अशुद्धियाँ। आमतौर पे हम लोग सही फीलिंग्स के लिए सही शब्द नहीं चयन करते हैं, जो गलत है। हमें सही हर फीलिंग के हिसाब से शब्दों का चयन करना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए ये ऐसा इसलिए है, कुछ एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे ऐसे शब्दों में गलतियाँ इस प्रकार की होती हैं। तो जैसे देखिए, अशुद्ध शब्द, मन की चंचलता घटने पर एकाग्र चित्तता बढ़ती है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, शब्द चयन की अशुद्धि है, मतलब हमें सही शब्द का चयन करना है। मन की चंचलता घटने पर एकाग्र चित्तता, अब ये बताइए क्या ये सही शब्द है, एकाग्र चित्तता सही शब्द है? नहीं। इसके लिए सही शब्द क्या है, मन की चंचलता घटने पर एकाग्रता, एकाग्र चित्तता नहीं, चित्त की एकाग्रता नहीं, एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। इस पुस्तक की यही अच्छाई है, गलत, अच्छाई शब्द यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, शब्दों का चयन बड़ा जरूरी है, इस पुस्तक की यही विशेषता है, ठीक है ना। अगला आ जाइए, आपके कथन से मुझे शक्ति मिली है, गलत, आपके कथन से मुझे बल मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। शक्ति मिली है, शक्ति का मतलब मारपीट डालेंगे, बल मिला है का मतलब अंदरूनी ताकत। रंगशाला में नाटक का खेल हुआ, देख रहे हैं ना, रंगशाला में नाटक खेला गया, नाटक का खेल क्या, नाटक अपने आप में एक खेल है। रंगशाला में नाटक खेला गया, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ गई। गले में कहाँ पड़ती हैं बेड़ियां, बेड़ियां कहाँ पड़ती हैं, पैरों में पड़ती हैं। इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे अंतर आप देख रहे हैं, पिछली बार वर्तनी गलत थी, वर्तनी का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक था, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ शब्द ही गलत उठा रखा है किसी वाक्य के लिए। अगला देखिए, इससे आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हिंदी में ऐसी गलतियां होती हैं। अब आपके सामने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही प्रश्न आएंगे, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल अभी दिखा रहा हूं कि प्रश्नों में ऐसे गलतियां ढूंढी जाती हैं, और जब आपको एक्सरसाइज में करा रहा हूँ तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कैसे कैसे गलतियां मैंने ढूंढी। अगला आ जाइए, आयकर जमा करने में तुम्हारी अच्छाई है, गलत, तुम्हारी भलाई है भाई, तुम्हारी भलाई इस चीज़ में है। अच्छाई शब्द का प्रयोग सही जगह पे करना ज़रूरी है। अगला, कार्यक्रम की समापति, सभापति, कार्यक्रम की सभापति श्रीमती रेखा जैन है, सभा नेत्री श्रीमती रेखा जैन है। चिड़िया बोल रहे, गलत, चिड़िया कभी बोलती है क्या, चिड़िया कभी नहीं बोलती, चिड़िया चहकती है। इसलिए देखिए सही शब्द का चयन होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको थोड़ा बहुत अंतर शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको वो 5 तरीका क्या बता रहा था। पहले नोक जैसे गलत, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, शुरुआत में क्या था, अच्छाई है सही शब्द है लेकिन अच्छाई की स्पेलिंग गलत लिखा है, अच्छाई की वर्तनी गलत लिखी है, वो एक तरीका। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वहाँ ये अच्छाई शब्द का प्रयोग उस फीलिंग या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सही नहीं बैठती। जैसे छात्रों में पारस्परिक युद्ध हो गया, छात्रों में पारस्परिक लड़ाई हो गई। युद्ध क्या होता है, शस्त्रों से लड़ा जाता है, काट पीट हो जाती है। स्वनिर्मित गीत की 2-4 लड़ियाँ सुनाओ, गलत, लड़ियाँ क्या होती है, कड़ियाँ सुनाओ, ठीक। सफलता के मार्ग में कुछ संकट है, सफलता के मार्ग में बाधाएं आती हैं, संकट नहीं आता। शोक है कि मैं आपकी सहायता न कर सका, शोक नहीं होता, शोक किसी के मर जाने पे होता है, ठीक, किसी की सहायता न करने पे खेद होता है, यही अंतर है। मैंने बोला ना, आप अगर किसी की हेल्प ना कर पाए तो शोक मनाएंगे क्या, खेद मनाएंगे, मुझे दुख है। शोक क्या है, कोई मर गया तब शोक मनाएंगे। उसे भाषा विज्ञान का बहुत अच्छा, या उसे भाषा विज्ञान का अच्छा बोध है, गलत, ज्ञान होता है भाषा का। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध होता है, घोर संबंध, घोर क्या होती है, घनघोर बादल होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं। मेरे लिए गणित कठोर है, गलत, गणित कभी कठोर नहीं, कठोर पत्थर होते हैं, कठिन क्या है, गणित होती है, ठीक। महात्मा जी अपना भावी जीवन, गलत, महात्मा जी अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे। भावी क्या मतलब क्या होता है, भावी का भविष्य का नहीं, बचा हुआ जीवन,
बचा शेष जीवन यहीं बिताएंगे। मंत्री जी के निधन से अपूर्ण क्षति हुई। देखिए यही है शब्दों का चयन। जब आप फीलिंग्स देखेंगे तो आपको अपूर्ण मतलब अपूर्ण, अधूरी क्षति हुई, ये तो गलत शब्द है। सही शब्द क्या है? अपूर्णीय, मतलब जिसको ना पूरा किया जा सके वो। अपूर्ण का मतलब अधूरा, अधूरी क्षति हुई। इसका मतलब आपको ज़्यादा लोड, आपको किसी मंत्री जी के निधन से आपको दुख नहीं हुआ, आधा दुख हुआ, पूरा दुख नहीं हुआ। लेकिन वहाँ क्या है? अपूर्णीय क्षति हुई। निदेशक महोदय अत्यंत सख्त हैं। यहाँ पे ज़रूरी है, अत्यंत का मतलब क्या? सुपरलेटिव डिग्री नहीं होनी चाहिए। निदेशक महोदय बहुत सख्त हैं। मैं आपके प्रतिकूल कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं प्रतिकूल का मतलब क्या? हवा चल रही है क्या? हवा थोड़ा ना बहती है, विरुद्ध होता है। मैं आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहूँगा। हम अपने वचन पर स्थायी हैं, गलत। हम अपने वचन पर दृढ़ हैं, स्थिर हैं। मेरा आपसे आग्रह पूर्ण, गलत, मेरा पूर्ण नहीं होता, आग्रह पूर्वक निवेदन है कि पुस्तक के एक छपित मूल्य पर 10% छूट, मुद्रित मूल्य होता है। छपित क्या होता है? कुछ नहीं होता। मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। मेरी शंकाओं का निराकरण नहीं होता, मेरी शंका का हमेशा समाधान होता है। ठीक। अच्छा, अब तक शायद 2 और बता दूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत सरकार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, गलत, प्रधानमंत्री थे। अभी ये भी नहीं सही है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? थे कर देंगे। रिजर्व बैंक के राज्यपाल ने संबोधित किया। रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल राज्यों के होते हैं, गवर्नर कहाँ का होता है? रिजर्व बैंक का। तो इतनी देर के इस 5 मिनट के वीडियो में शायद अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हिंदी की गलतियाँ, वाक्यों में अशुद्धियाँ कैसे आती हैं। आपको ये प्रश्न गलत नहीं लग रहा? आपके कथन से मुझे शक्ति मिली है, गलत। ये कथन आपको अपने आप में अगर कहा जाए, कोई इंडिपेंडेंट आदमी देखे तो सही है, लेकिन कथन से, आपके कहने से मुझे बल मिला है, ये इसका सही शब्द होना चाहिए। इसका मतलब सही शब्द का चयन। इसीलिए मैं बता रहा था। देखिए 5 तरीके बड़े स्मार्ट तरीके, उनमें से ये एक तरीका है। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।